ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सदी की सबसे बड़ी इन्वेंशन का दावा आखिर क्या है? क्या वाकई उनकी इस कामयाबी से कंप्यूटर की दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाएगा? सिविल सिक्योरिटी और गवर्नमेंट की डाटा सिक्योरिटी जैसी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को इससे क्या खतरा लाहक है? और आखिर ये क्वांटम कंप्यूटर क्यों नॉर्मल कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ है? जानिए इन सब कम्प्लेक्स सवालों के जवाब जो कि हमने बहुत सादा अंदाज में समझाए हैं आज की इस वीडियो में, जिसको देखने के बाद आप जान सकेंगे कि फरवरी 2025 में ऑक्सफोर्ड में किया गया कामयाब तजर्बा किस कदर अहमियत रखता है। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और हाथ मिलाकर चले हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जानने के लिए इन सब सवालों के जवाब। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कंप्यूटर का पहला कामयाब प्रोग्राम 1941 मई में किया गया, जिसका बानी था कोनार्ड ज़ोई, जो कि एक सिविल इंजीनियर था और इसका ताल्लुक जर्मनी से था। ये कंप्यूटर की तरफ सबसे पहला कदम था और अब कंप्यूटर का ख्वाब सच होता हुआ दिखाई दे रहा था। बहुत सारे साइंटिस्ट की कोशिशों के बाद कंप्यूटर आखिरकार कमर्शियल और निजी यूजर्स के लिए तैयार कर ही दिया गया। इसके बाद 1981 में रिचर्ड फेमन ने क्वांटम कंप्यूटर के ख्याल का इज़हार किया। फिर 1994 में पीटर शोर नामी शख्स ने अपना एक एल्गोरिथम बनाकर जाहिर किया कि क्वांटम कंप्यूटर क्लासिक कंप्यूटर की इंक्रिप्शन को तोड़ सकता है। इस एल्गोरिथम को शोर्स एल्गोरिथम का नाम दिया गया। बस यही वक्त था जब कंप्यूटर को क्लासिक या सादा कंप्यूटर कहा जाने लगा, क्योंकि अब दहलीज पर एक और कामयाबी खड़ी थी। चूंकि अब हमारा मुद्दा थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो रहा है, तो अब आगे बढ़ने से पहले हम क्लासिक कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के बीच का फर्क समझ लेते हैं ताकि आगे आसानी रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स मसलन प्रिंटर, मोबाइल, लैपटॉप्स और कंप्यूटर वगैरह में आमतौर पर जो सर्किट यूज होता है इसको क्लासिक कंप्यूटर कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन को बाइनरी डिजिट में प्रोसेस करता है, यानी 0 और 1 में। इसकी मिसाल एक सिक्के से लें, जब हम इसको छालते हैं तो गिरने पर या तो हेड आएगा या टेल, और कोई तीसरी स्टेट इसमें नहीं है। या एक स्विच को ही देख लें, वो या तो बंद होगा या खुला हुआ। बिल्कुल इसी तरह इसमें एक अल्फाबेट को स्टोर या प्रोसेस करने के लिए 0 और 1 का कोड बन जाता है। जैसा कि स्क्रीन पर नजर आने वाला कोड कैपिटल A का बाइनरी कोड है। हम कीबोर्ड से तो A को प्रेस करते हैं, जबकि इसके सिस्टम में ये कोड लिखा जाता है। इसमें 8 डिजिट्स हैं। हर एक डिजिट को 1 बिट कहते हैं और इसमें हुए टोटल 8 बिट्स। 8 बिट से मिलकर बनता है 1 बाइट और 1024 बाइट मिलकर बनाते हैं 1 किलोबाइट, यानी कि 1 KB। और इसी तरह अगर 1024 किलोबाइट्स हों तो ये होगा 1 मेगाबाइट, यानी कि 1 MB। 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट बनाते हैं, जो कि है 1 GB। 1024 GB से 1 टेराबाइट बनता है, जिसे हम 1 TB से जानते हैं। MB और GB वगैरह से आपकी वाकफियत पहले से होगी, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। चूंकि ये हमारा आज का टॉपिक नहीं था, तो इस वजह से इसके ऊपर मजीद रोशनी नहीं डाल सकते, क्योंकि टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अपनी टॉर्च का रुख करते हैं क्वांटम कंप्यूटर की तरफ। इसका डाटा को प्रोसेस करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ जबकि बहुत तेज है, मगर एक मसला है, इसमें गलती का इम्कान बहुत ज्यादा है। कैसे, आइए जानते हैं। क्वांटम कंप्यूटर भी प्रोसेसिंग 0 और 1 में करता है, मगर ये 0 और 1 को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। इसकी सबसे छोटी इकाई को क्यूबिट कहते हैं, जबकि क्लासिक कंप्यूटर में इसे सिर्फ बिट कहते हैं। 0 और 1 दोनों बैक वक्त एक दूसरे के ऊपर सुपर पोजिशन बनाते हुए प्रोसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक सिक्का जमीन पर पड़ा घूम रहा हो तो इसके हेड और टेल की पोजीशन को आप मुय्यर नहीं कर सकते। इन्हीं क्यूबिट्स की वजह से ये एक सवाल के बहुत सारे जवाब दे देता है। अब जाहिर है इन सब में से एक ही जवाब दुरुस्त हो सकता है, यही वजह है कि इसमें गलती का इम्कान ज्यादा है। मसलन अगर आप इससे पूछेंगे कि 2 + 2, तो इसका जवाब होगा 1, 2, 4 और 3, जबकि 4 ही दुरुस्त है। मगर टेंशन वाली कोई बात नहीं, इसका भी हल है। एल्गोरिथम और वेव फॉर्म के जरिए करेक्ट आंसर लिया जा सकता है। इसमें एक और चीज बहुत अहम है जिसे क्वांटम इंटेगलमेंट कहते हैं। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके बारे में आज तक साइंटिस्ट तहकीक कर रहे हैं, बट स्टिल ये एक अनसोल्व्ड मुद्दा है। इस अमल में 2 पार्टिकल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करा दिया जाता है, जबकि इनके कनेक्शन में फासला मैटर ही नहीं करता। ये अमल कुदरती तौर पर भी 2 पार्टिकल्स के दरमियान राब्ता इस्तवार करा सकता है, जबकि इस अमल को मसनूई तौर पर भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसकी मिसाल हम 2 सिक्कों से ले सकते हैं, यानी अगर आप 2 सिक्कों को एंटेगल करें और एक को पाकिस्तान और दूसरे को जापान या इससे भी किसी दूर जगह पर ले जाएं, अब आपने करना क्या है, आपने दोनों को एक साथ घुमाकर छोड़ देना है। अब रुकने पर एक का टेल आया तो दूसरे का हेड आएगा, या अगर एक हेड आया है तो दूसरे का टेल आएगा। अगर आप इस अमल को लाखों बार भी दोहराएंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक वक्त में टेल हों या हेड हों। इनके दरमियान कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा और ना ही कोई प्लानिंग करके इनको फेंका जाएगा, फिर भी ये हमेशा एक दूसरे के उल्ट ही आएंगे। इसी मैसिव और दिलचस्प चीज को इंटेगलमेंट कहते हैं। ये चीज क्वांटम कंप्यूटर में भी इसी तरह काम करती है। एक क्यूबिट को 2 या 2 से ज्यादा क्यूबिट से इंटेगल करके इनके
के दरमियान इंफॉर्मेशन को तेजी से ट्रेवल कराया जाता है। आप दोनों किस्म के कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन हासिल कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आज के असल टॉपिक के मुताल्लिक कि आखिर ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट ने ऐसा क्या दरियाफ्त किया कि जिसकी बुनियाद पर इसको सदी की गेम चेंजर दरियाफ्त तवर किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने जमाना हाल ही में एक ऐसी बुलंदी सर कर ली है जिसकी बुनियाद पर ख्याल किया जाता है कि अगले 2-3 साल में क्वांटम कंप्यूटर आम आवाम में यूज होता हुआ नजर आएगा। वैसे तो गूगल ने भी पिछले साल दिसंबर 2024 में विलो चिप को लॉन्च किया था, जो कि अब तक की तमाम क्वांटम चिप्स में से ज्यादा मौसर साबित हुई थी, लेकिन अभी तक बस क्यूबिट्स को ही टेलीपोर्ट किया जा सकता था, जबकि इस दरियाफ्त की बदौलत अब इनके क्वांटम गेट्स को भी टेलीपोर्ट किया जा चुका है, जिसकी वजह से दो अलग प्रोसेसर्स किसी फिजिकल कनेक्शन में ना होते हुए अब एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर सकते हैं। अब आपको क्वांटम गेट की हो सकता है समझ ना आई हो तो जल्दी से इसकी शॉर्ट सी तारीफ सुन लें। क्यूबिट्स यानी 0 और 1 को जो चीज प्रोसेस कराती है इसे क्वांटम गेट कहते हैं। ये अपने आप में एक लंबा टॉपिक है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेट्स बैक टू द टॉपिक। इस तजर्बे में उन्होंने दो अलग क्वांटम प्रोसेसर को मुंसलिक करने के लिए फोटोनिक नेटवर्क इंटरफेस का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से दो प्रोसेसर यूनिट एक यूनिट की तरह काम कर रहे थे, जबकि इनका दरमियानी फासला 2 मीटर का था। कुछ ऐसे कोड्स बनाए गए हैं जिनको डिकोड करने के लिए क्लासिक कंप्यूटर को हजारों साल लग जाएंगे, जबकि क्वांटम कंप्यूटर 15 से 20 मिनट में इन इंक्रिप्शंस को हल कर सकता है। अब जैसा कि बड़े बड़े अदारों को लोगों का हसास डाटा मसलन वीडियोस या पासवर्ड वगैरह को अपने सर्वर पर रिसीव करना होता है और सेव करके महफूज रखना होता है, तो इस मकसद के लिए इस डाटा को इनक्रिप्ट करके एक नेटवर्क के दरमियान ट्रेवल कराया जाता है, ताकि कोई हैकर अगर हैक कर भी ले तो वो इस डाटा को रीड न कर सके। इस इनक्रिप्शन को बस मुतलका कंपनी ही डिकोड कर सकती है। अगर कोई और करने की कोशिश करेगा भी तो इसे हजारों साल लगेंगे। और जब क्वांटम कंप्यूटर रोजमर्रा की जरूरतों में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, तब इसका अच्छा इस्तेमाल होने से पहले गलत इस्तेमाल का खदशा ज्यादा है। जिस डाटा को इनक्रिप्ट करके यूजर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाता है, क्वांटम कंप्यूटर की मदद से इसको डिकोड किया जा सकता है और किसी भी इंसान की बैंक डिटेल को निशाना बनाकर इसका अकाउंट खाली किया जा सकता है। या फिर तस्वीर का इस्तेमाल करके ऐसी वीडियोस बनाई जा सकती हैं जिनकी मदद से किसी को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है, फिर चाहे वो आला ओहदेदार हो या फिर कोई गरीब आदमी। इज्जत बचाने के लिए जो कहा जाएगा करना पड़ेगा। खैर, ये काम और बहुत से जराइम तो अब भी हो रहे हैं, मगर इतने आसान नहीं है। इसी वजह से सिविल सिक्योरिटी और गवर्नमेंट की डाटा सिक्योरिटी जैसी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को इनके डाटे के गलत इस्तेमाल का खतरा है, मगर बहुत सारे अच्छे इस्तेमाल भी होंगे, जैसा कि इससे मेडिकल फील्ड, क्लाइमेट एंड वेदर मॉडलिंग और फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट एनालिसिस वगैरह में बहुत तरक्की होगी। और अगर आप मजीद इसके फवाइद की जानकारी में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर पार्ट 2 का कमेंट कर दें, ताकि इस पर तसल्ली से बात हो सके। उम्मीद है कि आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। किसी भी तरह की उलझन या कमी अगर आपने महसूस की हो तो कमेंट करके आगाही दें, ताकि बेहतरी लाई जा सके। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा।